सबको नमस्कार। आपका आपकी न्यूज़ का एपिसोड 787 है 16th मई 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP governance, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow Aapki News on X platform @news AAPKE। अभी दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। आपको मालूम है कि दिल्ली का गवर्नमेंट का स्कूल स्टूडेंट्स को आईआईटी और नीट का कोचिंग दिया जाता था और गवर्नमेंट जो है वो कोचिंग सेंटर्स को पैसे पे करते थे। ये चीज अभी बीजेपी का गवर्नमेंट आने के बाद वो स्कीम बंद कर दिया गया है और इस साल नीट और आईआईटी का रिजल्ट्स आ चुका है, लेकिन आपको कोई समाचार नहीं है कि कितने टॉपर्स थे, कितने लोग आईआईटी क्लियर किए हैं और कितने नीट किए हैं। ये हालत कर दिया है बीजेपी का गवर्नमेंट दिल्ली में आने के बाद। आम आदमी पार्टी का वर्कर्स को दिल्ली में एक फुटओवर ब्रिज के ऊपर मोदी जी का ओखला में मोदी जी के बारे में एक बड़ा सा जो बैनर लगाए, वैसे चीज सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही लगाते हैं, दूसरा पार्टियां नहीं लगाते। बड़ा बैनर पकड़ के रखते हैं वहां। उसमें लिखा है पीओकी का छोड़ा मौका, मोदी का देश का धोखा। पीओकी का छोड़ा मौका, मोदी का देश का धोखा। बीजेपी गवर्नमेंट जो है ऑडिट रिपोर्ट्स को बाहर नहीं कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर उन्होंने बताया बनवाया बोल के, और वो प्राइवेट स्कूल्स का मैनेजमेंट के साथ चट्टा बट्टी कर रहा है और बच्चों को वहाँ स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चों को इंसल्ट कर रहे हैं और अनाप शनाप फीस बढ़ा दिया गया है। और हद ये हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका ने 34 बच्चों को उन्होंने एक्सपेल कर दिया है और पेरेंट्स जब स्कूल पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने के लिए तो उन्होंने स्कूल में बाउंसर्स को लगाया। आपको मालूम होगा बाउंसर्स कौन होता है, जो सिक्योरिटी के लिए कुछ वीआईपी लोग लगाते हैं या कोई बार्स एंड क्लब्स में रहते हैं बाउंसर्स, उसको एक स्कूल के अंदर बेशर्मी से लगाया गया है वो स्कूल ने। और बीजेपी गवर्नमेंट स्कूल मैनेजमेंट को सुन रही है, पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं सुन रही है। ये एक एजुकेशन माफिया जो शुरू हो गया है बीजेपी का दिल्ली गवर्नमेंट के निगरानी में। ये प्राइवेट स्कूल्स फीस तो बढ़ा लिए हैं और ऊपर से बच्चों के साथ इतना इंसल्टिंग बेशर्मी का बिहेवियर कर रहे हैं। कोई रिपोर्ट आता है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और जब डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका ने 34 स्टूडेंट्स को नाम हटा दिया, उनका स्टक ऑफ कर दिया, तो उसके ऊपर कोई भी सिंगल एक्शन नहीं लिया गया है। ये चीज हम फिर से यहाँ दिखा रहे हैं एक न्यूज़पेपर कटिंग के द्वारा। डीपीएस द्वारका एक्सपेल्स 34 स्टूडेंट्स ओवर नॉन पेमेंट ऑफ हाइक्ड फीस। जो फीस बढ़ाया गया है उसको पेरेंट्स ने पेमेंट नहीं किया तो उनको निकाल दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया गोदी मीडिया है, इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। दिल्ली में 4 मेजर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें से 3 जो है हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ये सभी दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका जो 30 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया उसका न्यूज उन्होंने चलाया, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया उसको नहीं चलाया, दिखाया नहीं। अप्रैल 2025 से दिल्ली में जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आया है तब से टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोई स्टोरी नहीं किया है और ये प्राइवेट स्कूल्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। दिल्ली कोर्ट ने एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया है बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज को रेस्पॉन्ड करने के लिए। आम आदमी पार्टी का सत्येंद्र जैन साहब ने
जो उनके ऊपर डिफेमेशन केस डाला था उसके ऊपर तुम रेस्पॉन्ड करो बोल के। तो जज ने ये ऑर्डर पास किया है और बीजेपी का लीडर ने, उनका जो काउंसिल है, उनका जो लॉयर है, उन्होंने बताया कि हमको और टाइम चाहिए। तो ये चीज आपको मालूम है कि ये सेकंड दूसरी वाला कोर्ट में आया है। पहला वाला कोर्ट तो डिसमिस कर दिया था कंप्लेंट को ट्रायल कोर्ट ने, फिर ये ट्रायल कोर्ट में ये चीज फाइल किया गया है। रोहिणी दिल्ली में एक लैंसर कॉन्वेंट स्कूल बोल के बहुत ही महंगा वाला स्कूल है, जिसका बड़ा नाम भी है। उनका पेरेंट्स हैरान हो गए जब उनका बच्चों को स्कूल के अंदर नहीं बाहर बिठाया गया। वो बहुत छोटे बच्चे से प्राइमरी स्कूल के, और वो बच्चे बाहर गर्मी में गार्डन के अंदर सो रहे थे, उसका स्कूल गार्डन के अंदर, स्कूल जो स्पेस है उसके अंदर। फिर वहाँ पेरेंट्स पहुंचे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ये बच्चों को बाहर क्यों बिठाया गया है। तो इसलिए बिठाया गया है कि वो बच्चे अपना प्राइवेट कैब्स के द्वारा आ रहे थे स्कूल को, स्कूल बस को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसके लिए बच्चों को सजा दिया गया है, छोटे छोटे बच्चों को। तो इसके ऊपर बहुत बवाल हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो टैक्सी यूनियन वाले भी आके वहाँ प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि ये चीज गलत है। स्टूडेंट्स जो है कोई भी सेफ मेथड से स्कूल पहुंच सकते हैं, और पेरेंट्स समझते थे कि ये जो टैक्सी है वो सेफ है, और बस जो है टाइम लगता है ज़्यादा। आपको मालूम है कि बच्चों को बहुत बस में भेजने के लिए बहुत पहले ही उनको तैयार करके रखना। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। भगवंत मान साहब ने एक ट्वीट किया था, ये 12वीं क्लास का पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का रिजल्ट्स जब आया उसके ऊपर। हमारे लड़कियां जो है पंजाब के, वो ज्यादा टॉपर्स थे। इनका नाम है हरसिरत कौर, वो बरनाला डिस्ट्रिक्ट की है, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन अचीव किया। फिर मनवीर कौर फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का सेकंड आया, और अर्श जो है मानसा डिस्ट्रिक्ट का थर्ड पोजीशन। तीनों पोजीशन में लड़कियां आए थे। इन लोगों को कंग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस कह रहे थे चीफ मिनिस्टर। मेरे ख्याल में कोई भी इंडिया का चीफ मिनिस्टर इतना इंटरेस्ट नहीं लेता होगा स्कूल के बच्चों का एजुकेशन में। पंजाब एक रंगला पंजाब सोसाइटी को शुरू किया था। इसमें जो सिटीजन लेड डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ग्लोबल पंजाबी को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया था। इसमें जो चीमा साहब है, जो पंजाब का मिनिस्टर, उन्होंने बोला फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम इसको पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चलाएंगे, और रंगला पंजाब सोसाइटी में बढ़ चढ़ के एनआरआईस और बाहर रहने वाले पंजाबीज पार्टिसिपेट करें। एक हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था पंजाब में। सीएम भगवंत मान ने उनको उन्होंने स्वागत किया है, और ये भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी जो बोलते हैं, इसके बारे में है। तो हरियाणा को पानी बराबर से दे रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट, फिर भी वो जो बीबीएमबी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसलिए उन्होंने ज्यादा पानी छोड़ रहा था, और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिक्वेस्ट है और उनका जो ऑर्डर्स है और उनका जो एग्रीमेंट्स है उसके खिलाफ जा रहा था। तो चीफ मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली उन्होंने बताया कि एक सिंगल ड्रॉप भी हमने एक्स्ट्रा नहीं देंगे हरियाणा को। पंजाब में आपको मालूम है एक यूनियन मिनिस्टर है रणवीर सिंह बिट्टू। ये बिट्टू साहब जब से वो यूनियन मिनिस्टर बने तब हमेशा खींचातानी करते रहते हैं भगवंत मान से और पूरा वहाँ का गवर्नेंस से पंजाब में। तो वो डेली कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि बिट्टू साहब को अपना जो वहाँ बॉसेस है दिल्ली में, उन लोगों को अपीज करना था, उन लोगों को खुश करना है, इसलिए। तो आप ये लुधियाना की बात है, उन्होंने बता रहा था कि बिट्टू जो है ये लुधियाना का है, लेकिन उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ वो क्रिटिसाइज करता रहता है। लुधियाना में हमारा जो भी काम होता है उसी को करके भगवंत मान ने उनको बताया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय अरोड़ा ने
एक फाउंडेशन स्टोन 9 रोड प्रोजेक्ट्स का 8.34 करोड़ वाला उन्होंने शुरू करवा दिया है। ये भी लुधियाना की बात है। हरपाल सिंह चीमा पंजाब का मिनिस्टर, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को एक खत लिखा है। उसमें ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली ये जो मिथाइल अल्कोहल, मेथानॉल बोलते हैं उसको, वो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत आता है। इसके ऊपर आप अच्छे से एक्शन ले लो, नहीं तो ये चीज जो है स्पूरियस लिक्कर बनाने में काम आ रहा है और लोग उसको इस्तेमाल कर रहा है। आपको मालूम होगा कि पंजाब में ये चीज पकड़ा गया था रिसेंटली। आपको मालूम है कि पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन चला था। इसके वजह से इंडिया का जब नया नया स्वतंत्र मिला था, जब इंडिपेंडेंस मिला था, उस समय बाकी काफी खाने का प्रॉब्लम था, राइस का, गेहूं का। उस समय पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करके तो बहुत सारा बड़े स्तर पर उन्होंने गेहूं और राइस उगाने लगा। फिर वो इंडिया तक उसके बाद कभी भी कमी महसूस नहीं किया। फिर अभी ये सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है पंजाब में, और ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, इसके तहत 5 लाख एकड़ को टारगेट किया है। तो इसमें 1500 पर एकड़ एड दिया जा रहा है और 40 करोड़ का बैकिंग पूरा बजट में दिया गया है और पैसे दे रहे हैं भगवंत मान का एपी गवर्नमेंट। तो इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल तरीके से वहाँ का जो बनता है बासमती राइस वगैरह, उसको उगाने के लिए ये गवर्नमेंट पुश कर रही है। पंजाब का एग्रीकल्चर का और एक न्यूज़ है, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए और ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने के लिए एक पंजाब गवर्नमेंट ने एक टारगेट फिक्स किया था। ये जो 5 लाख जो डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस DSR टेक्निक के द्वारा ये खरीफ सीजन में ये शुरू हो जाएगा। और ये पैडी जो है मई 15 के बाद सोइंग शुरू हो जाएगा। ये एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर गुरमीत सिंह कुदियान ने कहा था। टैक्स डिपार्टमेंट ने एक 1549 करोड़ बोगस बिलिंग पकड़ा है। इसमें 108 का फ्रॉडुलेंट इनकम टैक्स का जो क्लेम्स है उसको भी पकड़ा है। ये पंजाब की बात है। ये पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कहा था। तो उन्होंने बोला था कि ये जो स्टेट टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने एक बोगस बिलिंग का पेपर ट्रांजैक्शंस पकड़ा है। उसमें 1549 करोड़ ये फिस्कल ईयर तक हुआ था। और उन्होंने बोला था कि ये फ्रॉडुलेंट इनकम टैक्स क्रेडिट क्लेम वर्थ 108.79 करोड़ सक्सेसफुली ब्लॉक किया गया है। पंजाब का बॉर्डर एरियाज में एक इमरजेंसी फायर मशीनरी का फ्लैग ऑफ किया है भगवंत मान ने। इसमें फायर टेंडर्स, मोहाली फायर स्टेशन में जो अंदर आते हैं वो सब शामिल है। 47 करोड़ का खर्च किया गया है इसमें। तो बॉर्डर एरियाज में इमरजेंसी फायर मशीनरी शुरू हो गया है। तो आर्मी जो है वहाँ का बॉर्डर्स का जो पोजीशन है वो हर 2 घंटे में CM साहब को अपडेट कर रही है। आम आदमी पार्टी बिहार में आपको मालूम है कि एक बदलाव का चेंज का शुरू हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी का लीडर राकेश यादव जी ने कई बिहार के जगहों में उन्होंने रैली निकाल रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अभी न्यूज दैट मैटर्स के अंदर US का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी में US इन्वेस्टमेंट फोरम में और एक दफे, मेरे ख्याल में दूसरा दफे उन्होंने बताया था, हमने एक सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान का बीच में ब्रोकर किया है और जिसकी वजह से कई मिलियंस, कई सारे लोग मरने का जो संभावना था
उसको हमने रोका है। देखिए कितना बेशर्म बात कर रहा है। और उन्होंने ये बोला ही इज काउंटरिंग मोदीज क्लेम एंड मोदी इज नॉट एबल टू टेक हिज नेम एंड कॉल हिम आउट। अभी यहाँ हमारे इंडिया में मोदी साहब ये नहीं बोल सक रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने बिजनेस के रीजंस के वजह से सीज फायर नहीं किया है, हमने पाकिस्तान के साथ बात करके सीज फायर कराया है, या इसमें ट्रंप का कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं चाहिए, ये चीज नहीं कह सक रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट बिजली खरीदती है पर यूनिट 2.36 रुपीस किलोवाट आवर। उत्तर प्रदेश वही बिजली को अदानी पावर से खरीदती है 5.38 रुपीस पर किलोवाट। सो केजरीवाल इसलिए फ्री बिजली दे सकता है, और क्योंकि उनका जो दोस्त कोई नहीं है जिनको लोन माफ करना है, जिनको पैसा बनाना है, वो चीज उनका पॉकेट भरने वाला चीज केजरीवाल के पास नहीं है। तो आपने ये डिफरेंस देखा होगा। पंजाब गवर्नमेंट 2.36 रुपीस पर यूनिट खरीदती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो अदानी का जो पावर से यूपी गवर्नमेंट 5.38 रुपीस पर यूनिट में खरीदती। अदानी डिजिटल लैब्स एंड ग्रैपॉन पॉस ये कंपनी है, उन्होंने इंडिया में सभी एयरपोर्ट्स का लॉन्ज एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए अदानी का डिजिटल लैब्स और ड्रैगनोपॉस एक इंटरनेशनल कंपनी है, विदेशी कंपनी है, ये दोनों मिलके एक पार्टनरशिप करके उन्होंने इंडियन एयरपोर्ट्स के साथ एक साइन किया है पैक्ट। तो इसका मतलब अदानी जो है हम लोगों को एयरपोर्ट्स में और चूसते जाएगा, और हमको एयरपोर्ट्स का जो हम लोग एयरलाइंस का जो पैसे हैं, टिकट का पैसे हम देते जाएंगे। अदानी ग्रुप जो है पेट्रोकेम और माइनिंग मतलब पेट्रोकेमिकल्स और माइनिंग में अजरबैजान में बिजनेस करने, इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने एक पैक्ट बना चुका है। ये हुआ है दावोस में। इसलिए आपको मालूम होगा कि मोदी साहब अब अदानी को ये नहीं बोल पा रहे कि ये बिजनेस बंद करो अजरबैजान से, क्योंकि अजरबैजान जो है ये ऑपरेशन सिंदूर के जब हुआ है उस समय पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इंडिया में जो आरएसएस का संघी है और बीजेपी का खट्टर समर्थक है, वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि वहां टेररिस्ट आके पहलगांव में कुछ हिंदूज को मारा, तो वो टेररिस्ट थे, लेकिन उसका रिटेलिएशन में इंडियन मुस्लिम्स को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और सिविल राइट्स ग्रुप ने डॉक्यूमेंट किया है, मतलब उसको लिखित पूर्वक डाटा रखा है। पहलगांव अटैक होके अभी कुछ ही दिन हुआ है, इतने दिनों के अंदर 184 एंटी मुस्लिम हेट क्राइम्स इंडिया में रिपोर्ट हुआ है, अप्रैल 22 से लेके मई 8 तक। ये जो एनजीओ का नाम है एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। चाइना का एक न्यूज एजेंसी है, उसका नाम ग्लोबल टाइम्स, उसका अकाउंट को विथ होल्ड कर दिया गया है इंडिया में। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में उसको ब्लॉक कर दिया गया है। आपको ये भी मालूम होगा कि पहलगांव के बाद एक्स ने 8,000 अकाउंट्स को इंडिया में उन्होंने ब्लॉक किया है। तो इसमें कई सारे पेनल्टीज भी लग सकते हैं, और ये गवर्नमेंट के बताने के वजह से हुआ है। ये ऑर्डर्स इंडियन गवर्नमेंट के साथ आया है एक्स यूजर्स के लिए। भोपाल का न्यूज है, भोपाल का जो हाई कोर्ट है वो पूछ रही है हिंदूज के अंदर ब्राह्मण्स छोड़ के दूसरा कास्ट का लोगों को पुजारी क्यों नहीं बनाते हैं, ये हाई कोर्ट पूछ रहे हैं। ये गोवा का न्यूज है, गोवा में प्राइवेट बसेस को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है 10 लाख फ्यूल इंश्योरेंस सब्सिडी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को दे रही है। मतलब ये सरासर करप्शन है, गवर्नमेंट का पैसे, टैक्स पेयर्स का पैसे ये जो प्राइवेट बस ओनर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे अच्छा
अगर वो जनता को भलाई करना चाहते हैं, वो सब्सिडी देना चाहते हैं, जो प्राइवेट बस ओनर्स जो पर किलोमीटर सब्सिडी दे रहे हैं, देना चाहेंगे ये पैसे लेने के बाद गवर्नमेंट से, वो आप डायरेक्टली 3 रुपया पर किलोमीटर वो फ्यूल के ऊपर कम कर दो ना, सभी को फायदा होगा, बस में ट्रैवल करने वालों को भी होगा और अपना व्हीकल्स यूज करने वालों को भी। ये हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको न्यूज, इसलिए कि ये जो गवर्नमेंट का जो रवैया है, जो राजनीति है या जो करप्शन है, ये इस प्रकार चलता है बीजेपी का गवर्नमेंट का। मतलब वो लोगों का भलाई के लिए नहीं सोचते, ये बिजनेसमैन का भलाई के लिए सोचते हैं। हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक स्टेप लिया था, जो बीजेपी का मिनिस्टर जो है विजय शाह, उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट का होते हुए, उन्होंने मतलब बीजेपी गवर्नमेंट का मिनिस्टर होते हुए, उन्होंने कर्नल सफिया कुरैशी को डॉटर ऑफ टेररिस्ट बोला था, ये टेररिस्ट का बहन है बोला था। इसके ऊपर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पहली दफे मेरे ख्याल में संज्ञान लेते हुए उन्होंने विजय शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। सागरिका घोष लिखती है तो 24 आवर्स होने के बाद मध्य प्रदेश का मिनिस्टर कुंवर विजय शाह एक शॉकिंग डेरिगेटरी ओपनली कम्युनल रिमार्क जो किया है इंडिया का जो शान है कर्नल सफिया कुरैशी उनके ऊपर, तो एक शब्द भी नहीं निकला बीजेपी का कोई भी लीडर के मुंह से। ये जो है एक रियल फेस है बीजेपी का। वो बोलते हैं नेशनलिज्म नेशनलिज्म, लेकिन नरेंद्र मोदी या बीजेपी का लीडरशिप इतने फाउल माउथ मंत्री को बारे में कुछ भी नहीं बोला और चुप रहा। ये सागरिका घोष का बोलना है और हमने एफआईआर का कॉपी भी यहाँ दिया है। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लासरूम्स बनाया और उन लोगों का फ्यूचर बनाया। और ये डबल इंजन का मोदी जी का जो सरकार है वो क्या कर रही है, बच्चों का स्कूल बैग में करवाई शराब की तस्करी, मतलब शराब का चोरी जो है वो बच्चों का स्कूल बैग से कराया जा रहा है। ये हरियाणा में हो रहा है। अभी भी छुआछूत चल रहा है। ये हिमाचल प्रदेश मंडी, प्रसार ऋषि मंडी की बात है, जहां इस वीडियो में आप देख सकते हैं दलितों को टेम्पल में एंटर करने का परमिशन नहीं है और उन्होंने वहां का जो भगवान का मूर्ति है उनको छूने का परमिशन नहीं है। इन लोगों को बाहर रोका जाता है और ये भक्त जो दलित हैं वो पैसे या कुछ ऑफर करना चाहेंगे, वो भी सड़क के ऊपर मंदिर के कई दूर ऑफर करना पड़ता है। ये बहुत ही दुख भरी कहानी है। ये अभी भी हिमाचल में चल रहा है। नेशनल एवरेज से आप अगर बर्थ रेट को देखेंगे, तमिलनाडु, दिल्ली और केरला, इसमें कम से कम 2 टाइम्स कम रेट बढ़ रहा है। इसका मतलब नेशनल एवरेज जो है अगर 100 है तो दिल्ली, केरला और तमिलनाडु में वो होके 25 तक हो रहा है। ये एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2021 जो रिलीज किया है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, वो लास्ट वीक को हुआ है, इसका एक न्यूज है। तमिलनाडु, दिल्ली, केरला में बर्थ रेट जो है ट्वाइस द रेट ऑफ नेशनल एवरेज कम होते जा रहा है। और ये जो रेट्स हैं 2021 में पूरा ऑल इंडिया का 19.3 है, तो वो ड्रॉप होके 1.12 हुआ है हर साल 2016 और 2021 के बीच में। उसी कंपैरिजन में सेम पीरियड में आप बर्थ रेट ऑफ तमिलनाडु देखेंगे तो 2.35 हो गया है हर साल, और दिल्ली का 2.23 हुआ है, केरला का 2.05 हो गया है। इंडिया ने पिछले बुधवार को दिन एक रिजेक्ट किया है चाइना का एक रीनेम करने का जो पॉलिसी जो करने लगा। अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्या कर रहे हैं,
वहाँ का कुछ जगहों का नाम बदल रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, ये हिमालयन टेरिटरी का जो पूरा इंडिया का भाग है, उसमें चाइना घुस के कई सारे जगह का नाम उन्होंने बदल दिया है। ये 2020 में जो क्लैश हुआ था उसके बाद ये ज़्यादा हो गया, ये इरिटेशन हो गया कि चाइना आके वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करना, ब्रिज बनाना, दूसरा नाम चेंज करना। अब हम इंटरनेशनल न्यूज़ बताते हैं। कतार में एक मीटिंग हुआ था और कतार का सोवरिन वेल्थ फंड QIA में रिलायंस बिजनेसेस जो है कई सालों से इन्वेस्ट किया है, इसलिए अंबानी साहब वहां पहुंच गए हैं। ट्रम्प भी उधर है, तो अंबानी जो एशिया का रिचेस्ट आदमी है, वो जाके वहां बिजनेस पार्टनरशिप्स अमेरिका का टेक जेंट्स के साथ तो है ही उनका, बाकी कतर से भी वो बिजनेस के लिए पहुंचा है वहां। आपका जानकारी के लिए, अंबानी का बिजनेस जो है अमेरिकन टेक कंपनीज गूगल जो हुआ और मेटा से अभी शुरू कर रहे हैं, और कई सारे बिजनेसेस में पार्टनरशिप रिलायंस अमेरिकन बिजनेसेस के साथ शुरू कर दिया है। आज का समाचार इतना ही है। सबको आने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।